चलिए आज बनाते हैं हम देसी मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ले लेंगे टमाटर, प्याज एंड कैप्सिकम और गाजर और लहसुन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गाजर को काट लेंगे अच्छे से एंड उसके बाद हम इसे छील लेंगे अच्छे से छील के। उसके बाद हम इसके करेंगे पीसेस को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब वैसे छोटे नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, मतलब छोटे छोटे क्यूब्स में, जैसे फ्राइड राइस के लिए आप काटते हो वैसे काटेंगे क्यूब्स में। आप यहाँ देख सकते हो जैसे मैं काट रही हूँ, और बड़े भी काट सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जूलियंस भी काट सकते हो, है ना, तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी 2 लोगों के लिए एंड सब्ज़ियाँ मैंने ज़्यादा ली थी, तो सब्ज़ियाँ मेरे को पसंद है ज़्यादा लेना, सो इसलिए मैंने सब्ज़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ली है दो लोगों के हिसाब से, एंड पास्ता भी थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो सब्ज़ियाँ जो भी आपको डालनी है इसमें। गाजर, मटर एंड अब जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहो, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आप सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं गाजर काट रही थी एंड मैक्रोनी बॉईल कर रही थी यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च को अच्छे से पहले मैं बीच में से होल कर लूँगी, इसकी बीज निकाल लूँगी एंड ऐसे काटने से ना वेस्ट नहीं होती है शिमला मिर्च, है ना। सो यहाँ पे मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है, बॉईल करके मैं झाला में निकाल लूँगी, झाले में, एंड उसको कढ़ाई के ऊपर रख लूँगी, इसका पानी नहीं छोड़ने के लिए कि पानी निकल जाए, एंड ठंडे पानी से इसलिए वॉश करा है ताकि वो ओवर कुक ना हो, है ना। यहाँ पे शिमला मिर्च को मैं क्यूब में काट लूँगी अच्छे से क्यूब्स में, एंड इसके बाद मैं प्याज को स्लाइस कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जैसी मर्ज़ी वैसे आप काट सकते हैं अपनी सब्जियों को, मैंने अपने हिसाब से काटा है। एंड यहाँ पे मेरे साथ में जो आंटियाँ ये यहाँ पे मेरे साथ हेल्प करवा रही थी गार्लिक पील करने के लिए। सो यहाँ पे गार्लिक पील कर रही हैं ये, तो हम लोग साथ में बातें करते करते गार्लिक भी पील कर रहे थे। एंड यहाँ पे मैंने काट ली सारी सब्जियां एंड गार्लिक को भी मैंने क्रश कर लिया, और यहाँ पे मैंने टमाटर कद्दूकस करवा लिया था आंटी से। एंड यहाँ पे मैंने लास्ट में थोड़ा सा चीज़ भी डाला, आप डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। एंड ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डोमिनोज का है, नॉर्मल घर के देसी मसाले, और कुछ नहीं, बस इतने से इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। यहाँ पे हमने तेल डाला सबसे पहले कढ़ाई में। तेल डालने के बाद हम डालेंगे सबसे पहले प्याज को भूनने के बाद हम डालेंगे सब्जियों को एंड लहसुन को। हम प्याज के बाद लहसुन डालेंगे बिकॉज़ लहसुन कढ़ाई में चिपके ना, इसलिए हम प्याज के बाद लहसुन को डालेंगे। एंड यहाँ पे कुछ तो पता नहीं हो ही गया था, शायद तेल गर्म नहीं होता है, कुछ हुआ तो मैंने साइड में कर दी थी प्याज, एंड दोबारा यहाँ पे मैं सारी प्याज डाल दूँगी। एंड यहाँ पर मैंने सारी प्याज डाल दी। उसके बाद मैं इसे प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी। प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद लहसुन डालूँगी मैं। लहसुन डाल के उसके बाद मैं डालूँगी सारी वेजिटेबल्स। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्रश्ड लहसुन डाला है, मैंने कूट के डाला, आप काट के भी डाल सकते हैं लहसुन को। एंड यहाँ पे मैं डालूँगी इसके बाद सब्जियों को, अपनी सारी सब्ज़ी को डाल के इसे सॉटे करूँगी अच्छे से यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं आंटी के साथ बातें करते बना रही थी यहाँ पे, तो अच्छा लगता है ऐसे बनाने में, इसलिए यहाँ पे कढ़ाई में प्याज सॉटे होने के बाद, हल्के पिंकिश सॉटे होने के बाद सारी वेजिटेबल्स डाल दिया। आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मैंने कम डाली है, आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। एंड ये सेम इंग्रेडिएंट्स आप चाउमीन में भी डाल सकते हैं ये वेजिटेबल्स। एंड चाउमीन के लिए आप लम्बा लम्बा काट लेना, दैट्स इट। सो यहाँ पे इसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा और तेल डाला है, एंड इसके बाद मैं पहले निकाल रही थी कि मैं निकाल लेती हूँ ना, एंड उसके बाद टमाटर भूनती हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, टमाटर के साथ ही ये भी थोड़े से गल जाएंगे साथ के साथ एंड भून जाएंगे, तो मैंने सारे वेजिटेबल्स दोबारा वापस डाल दिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी टमाटर की प्यूरी, जो मैंने कद्दूकस करवा के रखा है टमाटर, वो डालूँगी मैं। एंड उसके बाद डालूँगी नमक ताकि वो जल्दी गल जाए। नमक डाला मैंने, हल्दी डालूँगी बहुत थोड़ी सी, एंड लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आप कितना तीखा खाते कितना नहीं। और यहाँ पर मैं डालूँगी ऑरिगेनो, एंड मैंने डोमिनोज़ का भी ऑरिगेनो डाला ज़्यादा फ्लेवर्स लाने की, क्योंकि डोमिनोज़ का और नॉर्मल ऑरिगेनो बहुत अलग अलग फ्लेवर्स देते हैं, मैंने ऐसा नोटिस करा है। सो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को डालना है वो डाल सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो फिर बस इसे भून लेंगे अच्छी तरह से, इसका सारा पानी सुखा के हमें भून लेना है। एंड यहाँ पे बस यहाँ पे मैं बातें करते करते यहाँ पे मैं डाल रही थी टमाटो सॉस, जो कि मैं दिखाना शायद भूल गई, नहीं सॉरी डाला मैंने, दिखाया मैंने, टमाटो सॉस डाल रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैं डालूँगी सोया सॉस, एंड उसके बाद मैं डालूँगी चिली सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस जो मैंने घर पे बनाई है, चिली सॉस है जो मैंने मोमोज़ के लिए बनाई थी 2-3 दिन पहले, तो उसी की चिली सॉस रखी थी तो वही मैंने बनाई है। सो
उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस से कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सॉसेस वगैरह मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से डाला है। आप लोग इसे और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें मैगी मसाला एंड अदर मसाला डाल सकते हैं, पास्ता मसाला वगैरह। एंड अगर आप पास्ता मसाला डालते हैं तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट मैंने नहीं डाला है तो मैं नमक डाल रही हूँ। सोया सॉस में भी थोड़ा नमक होता है। एंड उसके बाद इसे अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ पे। इसके बाद मैं डालूँगी मैक्रोनी डालने के बाद दैट्स इट, हमारी मैक्रोनी बन के रेडी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप बताना ट्राई करके आप लोगों को कैसा लगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड यहाँ पे हम अपनी मैक्रोनी को मिक्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।